आपको 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती, भाजपाई गिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, सड़क खाते हैं, स्कूल खाते हैं, अस्पताल खाते हैं, अरे पूरा का पूरा उद्योग खा जाते हैं। इनसे सावधान हो जाओ। वाह मोदी जी, अमित शाह का बेटा जैसा क्रिकेट का टूर्नामेंट करा के करोड़ों कमाएगा और उत्तर प्रदेश का नौजवान गोबर बेचेगा। करे ठोक देंगे, गर्मी उतार देंगे, उल्टा लटका देंगे। और एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपनी सभाओं में बुलडोजर खड़ा करके कह रहा है बुलडोजर चढ़ा देंगे, बुलडोजर चढ़ा देंगे, जो वोट नहीं देगा बुलडोजर चढ़ा देंगे। जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार, करोड़ों का भ्रष्टाचार, और तो और प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन खरीद में घोटाला कर लिया भाजपाइयों ने। बंगाल का चुनाव लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा। बिहार का चुनाव लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा। उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा। हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे, जाट गैर जाट का झगड़ा। पंजाब का चुनाव लड़ेंगे, हिंदू सिख का झगड़ा। महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे, मराठा गैर मराठा का झगड़ा। गोवा का चुनाव लड़ेंगे, हिंदू और ईसाई का झगड़ा। अरे अपने मोहल्ले गांव में मत बुला लेना, नहीं पति पत्नी में झगड़ा करा देंगे। कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का पिछले 5 साल से कट हो रहा है इस सरकार में। उत्तर प्रदेश में एक सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। 5 साल पूरे हो गए। 5 साल के बाद चुनाव प्रचार में आए हैं तो बाबा जी ये नहीं बता रहे शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, बिजली में क्या किया, पानी में क्या किया, किसानी में क्या किया, आम आदमी के लिए क्या किया, रिक्शे वाले के लिए क्या किया, ऑटो वाले के लिए क्या किया। अब चुनाव में बाबा जी आए हैं तो कह रहे गर्मी उतार देंगे। कह रहे नहीं कह रहे, कह रहे ठोक देंगे, गर्मी उतार देंगे, उल्टा लटका देंगे। और एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपनी सभाओं में बुलडोजर खड़ा करके कह रहा है बुलडोजर चढ़ा देंगे, बुलडोजर चढ़ा देंगे, जो वोट नहीं देगा बुलडोजर चढ़ा देंगे। कह रहा नहीं कह रहा है, कह रहा नहीं कह रहा है। मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी, जिस प्रकार की भाषा आप बोलते हैं ऐसी भाषा हमारे यहां खलीलाबाद में चौराहे छाप नेता बोलते हैं। चौराहे छाप ये मुख्यमंत्री की भाषा है। गर्मी उतार देंगे, उल्टा लटका देंगे, बुलडोजर चला देंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इन सब के बावजूद आप लोग बड़े हिम्मती हो, सारे जुर्म सहने के लिए आप तैयार रहते हो, कुछ नहीं बोलते आप लोग, कुछ भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं और आपसे सवाल भी करने के लिए आया हूं, इतने जुल्म, इतनी जाति, इतनी गुंडागर्दी पिछले 5 साल तक जिस विधायक ने आपके ऊपर की, आपका मदरसा तोड़वा दिया, आपकी कब्रिस्तान की जमीन कब्जा कर ली, आपके मस्जिदों के ऊपर हमला करवाया, हिंदू मुसलमान ने नफरत पैदा की, ऐसे आदमी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। आप उसको भी वोट देने के लिए तैयार, आप उसको भी वोट दे रहे हो। आपको जरा सा भी गुस्सा नहीं आता, नाराजगी नहीं होती। अरे हमारे तुल्ला ने कहा, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा 10 मार्च का, एक भी सीट कम पड़ेगी, सबसे पहला हाथ सुबोध यादव का उठेगा अखिलेश यादव के समर्थन में। मैं कह के जा रहा हूं बीजेपी को रोकने के लिए। मुझसे खलीलाबाद में पत्रकारों ने पूछा,
संजय सिंह जी, खलीलाबाद में क्या हो रहा है? मैंने कहा खलीलाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। कहने लगे भाजपा के 2 प्रत्याशी, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल से उतारा है और दूसरा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के सिंबल से उतारा। दोनों प्रत्याशी भाजपा। और मैंने कहा तीसरा हाथी वाला। मैंने कहा हाथी वाले की चिंता मत करना, हाथी वाली बहन जी ने कहा है मेरे भैया आदित्यनाथ, जिस दिन तुमको सरकार बनाने में कोई भी विधायक की कमी होगी, सबसे पहले हमारे पार्टी के विधायक तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ खड़ी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? किसी एक आदमी को अगर डाउट हो तो हाथ उठा के बता देना, पूरे सभा में एलानिया पूछ रहा हूं। अगर बीजेपी को विधायक की जरूरत पड़ेगी तो मायावती उनका साथ देंगी नहीं देंगी? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए, देंगी नहीं देंगी? और कोई एक आदमी को अगर इस पे शक हो तो भी हाथ उठा दो कि नहीं देंगे। किसी को शक है? किसी को शक नहीं। तो एक भाजपा वाला, दूसरा सपा से भाजपा वाला, तीसरा हाथी के सूंड में कमल का फूल है कि नहीं है? तो बचता कौन है? बचता है वो शख्स जिसके पिता ने जिंदगी भर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया, ये जिला बलवाने का काम किया, ट्रेनें रुकवाने का काम किया, आपके लिए जो संघर्ष करता रहा, उस स्वर्गीय भालचंद्र यादव के बेटे सुबोध यादव वो शख्स बचते हैं आपके। और आपके दिमाग में अभी सफाई दे रहे थे, अमानतुल्लाह साहब कह रहे थे कि हम भाजपा के खिलाफ है। आप मुझे बताओ, यहां जितने लोग पीछे तक मेरी आवाज सुन रहे हो, पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डाल के देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहा हूं कि नहीं लड़ रहा हूं? जरा बताओ मुझे। बताइए हमको। पिछले 2 साल से आदित्यनाथ के खिलाफ जब आवाज उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, पिछले 2 साल से आदित्यनाथ से लड़ाई लड़ के 21 मुकदमे बाबा जी ने मेरे ऊपर लिखवाया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लिखवाया, पत्नी घर में थी, 70 पुलिस वालों को भेज के धमकाया, 150 पुलिस वालों के साथ मुझे सीतापुर में गिरफ्तार करवाया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। इतनी जुर्म और जाति सहकर भी आपकी लड़ाई, आपकी आवाज उठाने का काम कर रहा हो, इस बात में एक पैसे का भी शक अपने दिमाग में मत रखना कि भाजपा को रोकने के लिए हर हद तक लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और पहला हाथ विधायक बनने के बाद भाजपा की सरकार के खिलाफ सुबोध यादव का उठेगा, मैं आपको कह रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, मैं हैरान हूं। मैं 25 साल हो गया मुझे राजनीति करते हुए, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा, किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं गया जहां 2, 4, 10 लोग अपने एमपी, अपने विधायक की बुराई ना करते हो। यहां तो जिससे मिलता हूं हर आदमी तारीफ करता है, हर आदमी तारीफ करता है। कोई कहता है ऐसे शख्स थे कि उनका गनर रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया। ये कोई छोटी घटना नहीं है, सुनिएगा इसको। रोड एक्सीडेंट में भालचंद्र यादव जी का गनर खत्म हो गया। भालचंद्र यादव जी ने उसकी बेटी का चेहरा देखा और कहा कि ये मेरी बेटी है, अपने बड़े बेटे से उस गनर की बेटी की शादी कराई। ऐसे नेता थे। और आज कौन से लोग देश की सत्ता में है, पता नहीं आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। मैंने देश की संसद में भी बोला और खलीलाबाद के इस बाजार संग्रामा में भी बोल रहा हूं। कर्नाटक में 1 हफ्ते 10 दिन पहले
एक वीडियो सामने आया, एक बेटी हिजाब पहन के जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के 25 गुंडे उसके पीछे नारा लगाते हुए जा रहे हैं। मैंने देश की संसद में कहा, बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, और मैं तो यहां तक कहता हूं, मेरे दुश्मन की भी अगर बेटी होगी, उसके इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, अपनी जान देके उसकी इज्जत बचाने का काम करूंगा। यह हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। आज ऐसे गुंडे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं जो आपकी बेटियों को हिजाब नहीं पहनने देते। हमारी सिख बेटियां हैं, वो सर ढक के जाती है, कल को कहेंगे सिख बेटियों को सर नहीं ढाकने देंगे। ईसाई बेटियां हैं, वो सर ढाक के जाती हैं। हमारी हिंदू बहुएं हैं, उनकी शादी जल्दी हो जाती है तो कॉलेज में घूंघट काट के जाती है, कल को कह देंगे घूंघट नहीं काटने देंगे। अरे भाजपाइयों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, 90 साल तक तुम लोगों ने हाफ पैंट पहन के घूमा, किसी ने तुम्हें रोका क्या आज तक? 90 साल बाद तुमने कहा हमें फुल पैंट पहनना, अभी हम नहीं रोक रहे थे। रोक रहा है कोई क्या? कोई नहीं रोक रहा। ये नकली बातें चुनाव में क्यों करते हो, जिनका आम आदमी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। हमने कितना काम किया है दिल्ली में जाके पता कर लेना, स्कूलों पर, अस्पताल पर, शिक्षा पर, बस पर, और 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट आधे दाम पर बिजली देने वाली हिंदुस्तान की पहली सरकार है। ऐसे सरकारी स्कूल हमने बनाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है, वो कहती है केजरीवाल का स्कूल देखना है, केजरीवाल का स्कूल। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। ये अमानतुल्लाह बैठे हुए अच्छे खासे परिवार से हैं। जब विधायक नहीं हुए थे तो अपने बच्चे को बहुत अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़वाते थे। विधायक बनने के बाद इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया हिंदुस्तान के विधायकों के लिए। अपने बच्चे का दाखिला इन्होंने सरकारी स्कूल में करवाया, सरकारी स्कूल में। तो हमने एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया, बिजली पे काम किया, पानी पे काम किया, सीसीटीवी कैमरे पर काम किया। इतने सारे काम दिल्ली के अंदर करके हमने दिखाया। आपको भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी जीतेगी, उत्तर प्रदेश में भी सुबोध यादव विधायक बनेंगे। तो ये सारे काम अगर सरकार की हिस्सेदारी हुई, एक एक काम लड़ लड़ के आपके लिए कराने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, आज इस पूरे चुनाव में ऐसे लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं जिनको मैंने कहा कि एक मनहूस पार्टी है, इससे होशियार रहना। उस मनहूस पार्टी को मैंने क्यों मनहूस कहा? 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं कहते थे हम स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, रोजगार देंगे, उद्योग लगाएंगे। घूम घूम के भाजपा के लोग पूरे प्रदेश में कहते थे हम शमशान बनवाएंगे, शमशान बनवाएंगे, शमशान बनवाएंगे। और इन मनहूसों ने कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बनवाने का काम किया। ऐसी मनहूस पार्टी को लाना चाहते हो क्या? जिताना चाहते हो आप लोग? अरे ऐसी पार्टी को लाओ जो स्कूल अस्पताल बनाने के काम करे। शमशान बनाने वालों से हमारा आपका भला होने वाला नहीं है। इस सरकार के इतने भ्रष्टाचार मैंने खोले, जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार, करोड़ों का भ्रष्टाचार, और तो और प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन खरीद में घोटाला कर लिया भाजपाइयों ने। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में बेच दी। मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से।
और देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। आपको 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती, भाजपाई गिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, सड़क खाते हैं, स्कूल खाते हैं, अस्पताल खाते हैं, अरे पूरा का पूरा उद्योग खा जाते हैं। इनसे सावधान हो जाओ। ये चंदा चोर लोग हैं, अरे ये राम के हैं, ना आम के हैं, ना किसी काम के हैं। ये खाली झगड़ा करा सकते हैं। बंगाल का चुनाव लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा। बिहार का चुनाव लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा। उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान का झगड़ा। हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे, जाट गैर जाट का झगड़ा। पंजाब का चुनाव लड़ेंगे, हिंदू सिख का झगड़ा। महाराष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे, मराठा गैर मराठा का झगड़ा। गोवा का चुनाव लड़ेंगे, हिंदू और ईसाई का झगड़ा। अरे अपने मोहल्ले गांव में मत बुला लेना, नहीं पति पत्नी में झगड़ा करा लेंगे। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, भारतीय झगड़ा पार्टी। इनसे होशियार हो जाना। लगाते तो भारत माता की जय है, लेकिन 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेच दी मोदी जी ने। 6.5 लाख करोड़। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, कोल बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, सड़क बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, FCI का गोदाम बेच दिया, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। मोदी जी पहले कहते थे ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। आज मोदी जी कहते हैं ये देश नहीं बचने दूंगा, ये देश नहीं बचने दूंगा। और हमारे नौजवान भाई हैं, ये लोग नारा लगा के मोदी 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 करके देश का प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। 7 साल हो गया, 14 करोड़ नौकरी मिल जानी थी। बीच में बोले हमारी पकौड़ा योजना है, पकौड़ा लगा के अपना रोजगार ले लो। जब पकौड़ा योजना फेल हो गई तो कटोरा योजना लेके आए, और अब नई योजना मोदी जी की आई है, गोबर योजना। गोबर योजना सुना नहीं सुना? क्या कह रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कह रहे हैं गोबर बेच के लाखों रुपए हमारा नौजवान कमाएगा। वाह मोदी जी, अमित शाह का बेटा जैसा क्रिकेट का टूर्नामेंट करा के करोड़ों कमाएगा और उत्तर प्रदेश का नौजवान गोबर बेचेगा। ये व्यवस्था नहीं चलेगी। अब की यूपी का नौजवान तुम्हारी जमानत जब्त करा के रोजगार कैसे लेना, इसकी व्यवस्था करेगा। हम गोबर नहीं बेचेंगे। गोबर बिकवा रहे हैं, अभी टीवी वाले चला रहे हैं। यूक्रेन रसिया के विवाद में सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही मोदी जी घुसेंगे सारा समाधान हो जाएगा। कह रहे नहीं कह रहे? अरे आप छोड़ो, 5,000 छात्र फंसे हुए, 5,000 भारतीय फंसे हुए। 56 इंच का सीना है, तो उन भारतीयों को हिंदुस्तान बुलाने की व्यवस्था करो मोदी जी। झूठ बोलना बंद करो। ये झूठ बोलने की अगर प्रतियोगिता हो तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को दुनिया में नंबर 1 का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, नंबर 1। जितने कॉन्फिडेंस से भाजपाई झूठ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से आप लोग सच भी नहीं बोल सकते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।